राहगुज़र ड्रामा बहुत जल्द अपने एंड को पहुंचने वाला है। रोशनी जो कि वक़्क़ार से नफ़रत करने लगी थी और वक़्क़ार से अलग होने का फ़ैसला भी कर चुकी थी, लेकिन वक़्क़ार की मोहब्बत देखकर रोशनी अपने फ़ैसले को बदलने पर मजबूर हो जाएगी। वक़्क़ार जो कि रोशनी को बार-बार इस बात का एहसास दिलाएगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस कदर टूट गया था आयमा के धोखे के बाद, इसलिए उसने रोशनी से शादी की क्योंकि वो आयमा से बदला लेना चाहता था। लेकिन अब वो रोशनी से ही मोहब्बत करता है और जिस कदर रोशनी आयमा की वजह से तकलीफ़ में है, उसी तरह से वक़्क़ार भी आयमा के धोखे का शिकार हो चुका है। वक़्क़ार जो कि ना सिर्फ रोशनी का बल्कि अपने होने वाले बच्चे का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल कर रहा होता है। उसे बार-बार बुकेट देता है, उसे ऐसा एहसास दिलाता है कि रोशनी उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम है और वो रोशनी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। रोशनी भी उसकी मोहब्बत देखकर अपना दिल हार जाने वाली है क्योंकि यहाँ पर वक़्क़ार उसे इस बात की कसम दे देगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझ के मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर रोशनी जो कि उसे एक मौका दे देगी और उसके साथ चलने को तैयार हो जाएगी और रोशनी और वक़्क़ार को मिलते हुए दिखा दिया जाएगा। दूसरी तरफ आयमा है जो कि ये चाहती है कि इस बुड्ढे को अपने साथ रख लूँ, किसी तरह से इसे अपने हाथ में रखूँ, वरना ये इस मुल्क को छोड़कर दोबारा से चला जाएगा तो आयमा के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और उसकी मंजिल वजी नहीं बल्कि वजी को पहुंचकर उसके बाद वक़्क़ार तक पहुंचना है। लेकिन ये मंजिल पाने से पहले वो बहुत बुरी तरीके से गिरने वाली है क्योंकि वो कहीं की भी नहीं रहेगी, ना वो आगे जा सकती है और ना ही वो अपने माजी को पलट कर देख सकती है क्योंकि आयमा ने रोशनी के साथ भी कुछ कम गलत नहीं किया और अब रोशनी आयमा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और आयमा को समझती है कि वो अब उसके लिए मर चुकी है। यहाँ पर आयमा वजी को हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर वजी को सारी हकीकत पता चल जाएगी कि आयमा किस किस्म की लड़की है और आयमा ने वक़्क़ार के साथ क्या कुछ किया है। वक़्क़ार जब फ़हमीना से आयमा के बारे में बात कर रहा होता है तो वो सारी हकीकत सुन लेता है और इस बात का उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ज़रूर आयमा ने भी कुछ ना कुछ गलत किया है, तो वो इस बात की खोज में लग जाता है कि आखिर सच्चाई है क्या। वो उस नर्स तक पहुंच जाएगा जिसकी वजह से आयमा वजी को रोकने पर मजबूर हो गई थी और वजी आयमा के साथ रहने पर मजबूर हो गया था क्योंकि आयमा की जहनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे इस बात का अंदाज़ा तो था कि आयमा किस कदर चीटर लड़की है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आयमा इस हद तक भी गिर सकती है। जब उसे इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये सब कुछ सिर्फ एक धोखा था और पैसे देकर ये सब कुछ करवाया गया है, तो वजी के सामने भी आयमा की सारी हकीकत खुलकर आ जाएगी और वजी उससे यही कहेगा कि अब मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। अरे तुम तो सगी बहन की नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारे लिए अपने भाई से क्या कुछ नहीं किया, अपने भाई से सारे ताल्लुकात तक तोड़ दिए और अपने भाई को ही गलत समझता रहा, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें इज्जत दी जाए। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन आयमा उसे फिर से ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन अब वजी की आंखें खुल चुकी होंगी। वजी उसे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगा और वजी का हाथ उठने ही वाला होगा। आयमा जो कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएगी और अपने सारे कपड़े लेकर निकल जाएगी। वो उसे ये नहीं पता कि आखिरकार वो जाएगी कहाँ। वजी उसको रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। वो आयमा के दरवाजे पर जाएगी लेकिन वापस वहाँ से मुड़ जाएगी क्योंकि वो किस मुँह से रोशनी का चेहरा देखेगी और रोशनी को अपने बारे में बताएगी। रोशनी अब कभी भी उसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगी। वो अब परेशान हाल में अपने कपड़ा का बोरिया पकड़े वहाँ से चल पड़ेगी। इस तरह से उसने रोशनी की ज़िंदगी बर्बाद की और अपनी माँ की जान ले ली। उसके जहन में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की मौत घूम रही होगी कि आखिर उसने रोशनी को मारने की वजह से अपनी माँ को ही मार डाला। वो इस कदर सदमे में होगी कि उसका बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा और वहीं पर मौके पर ही उसकी डेथ दिखा दी जाएगी। जब रोशनी को ये ख़बर मिलेगी कि उसकी बहन की डेथ हो गई है तो रोशनी बहुत ज़्यादा रोएगी और अपने घर वालों को याद कर रही होगी कि किस कदर तकलीफ़ और परेशानी से उसने अपने घर वालों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखा हुआ था और अपने घर वालों के लिए वो क्या कुछ नहीं करती थी, लेकिन आयमा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और उसे ये बात भी पता चल जाता है कि उसकी माँ की मौत की ज़िम्मेदार भी आयमा ही थी। इसीलिए रोशनी अब आयमा को भुला देगी और अपनी ज़िंदगी वक़्क़ार के साथ शुरू करेगी और अपनी माँ को याद करते रहेगी। वो बार बार ये सोच रही होती कि काश उस वक्त मैं होती तो मैं मर जाती लेकिन मेरी माँ बच जाती। वक़्क़ार जो कि रोशनी को संभाल लेगा और उसे ज़िंदगी की तरफ वापस ले आएगा, उसे इतनी ज़्यादा खुशियाँ देगा कि वो अपनी माजी की तलखियों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी सुकून और खुशियों से गुजार रही होगी और आयमा अपने अंजाम को पहुँचने वाली है। दूसरी तरफ फ़हमीना के शौहर को भी अब इस बात का एहसास हो गया है कि वो जिस लड़की के पीछे भागता रहा वो लड़की असल में इस काबिल ही नहीं थी कि उसे अपनाया जाए।
वो अब आलियान को आईना भी दिखा देती है, तुम तो अपनी बीवी की जायदाद के पीछे पड़े थे और उससे इसीलिए ही शादी की थी। आलियान भी अपनी बीवी का सच्चापन और मोहब्बत देखकर दूसरी दुनिया की रंगीनियों से बाहर निकल जाएगा और फहमीना से यही कहेगा कि फहमीना, मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए, जो कुछ भी हुआ है मुझे माफ़ कर दो तुम। मैं अब कभी भी इस तरह की कोई गलती नहीं करूँगा। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो सब एक धोखा था। जिन लड़कियों के पीछे मैं भागता था, जिन दुनिया की रंगीनियों में रंग जाता था, उन्हीं लड़कियों ने आज मुझे साल तक पहुंचा दिया है कि मेरा बैंक अकाउंट्स तक खाली हो गए हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो वो भी मुझे छोड़कर चले गई हैं। फहमीना, जो कि आलियान के राह रास्त पर आने से बहुत ज़्यादा खुश होगी और आलियान को दिल से माफ़ करके उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करेगी। वजी, जो कि अपने भाई बहन से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेगा और वो दोबारा से बाहर मुल्क चला जाएगा। वक़ार और रोशनी उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन वजी नहीं रुकेगा। वो यही कहेगा कि अब मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, मैं अब जाना चाहता हूँ। वो भी हंसी खुशी अब बाहर मुल्क में शिफ्ट हो जाएगा। रोशनी ने जो नेकियां ज़िंदगी भर की, आज वो उसके लिए खुशियाँ बन के, फूल बन के उस पर बरस रही हैं और जो कुछ भी आयमा ने बोया उसने भी वही काटा। उसने दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करनी चाहिए, आज वो खुद बर्बाद होकर रह गई। वो पैसे के पीछे भागती रही, लेकिन वो भागते भागते इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का इसी तरह से एंड होगा? मेरे दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी और प्रेडिक्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।